हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को इन सभी विषयों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईजिली दे सकते हैं। ठीक, तो फ्री वीडियो क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस वे पुस्तक के लेखक कौन है? नाम क्या है इसका? डिजाइनिंग डेस्टिनी, मतलब जो इंसान की नियति है उसको कैसे डिज़ाइन किया, मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचे, द हार्टफुलनेस वे। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कमलेश पटेल। इसके लेखक कौन है? कमलेश पटेल। और यह एक आध्यात्मिक लेखक है। इस बुक में उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने वाले मार्गों को बताया है। ठीक, जीवन को बेहतर बनाने वाले मार्ग, जिससे जीवन से संबंधित जो अलग अलग पहलू है उन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसकी है? ये कमलेश पटेल की इमेज है। यह किसकी इमेज है? कमलेश पटेल की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो क्वेश्चन को देखते ही पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो सेनेगल है, सेनेगल नाम की जगह है कहाँ पे? तो अगर आप लोग मैप को देखिए, ठीक, तो ये है हमारा इंडिया, यहाँ है एशिया, ठीक, कॉर्नर में होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे पड़ता है अमेरिका, और यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका ही महाद्वीप का एक देश है, कौन सा? सेनेगल। अफ्रीकन महाद्वीप का देश कौन सा है? सेनेगल है, जिसकी कैपिटल क्या है? डकार। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है सेनेगल। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मैकी सॉल। कौन है? मैकी सॉल। याद कैसे करेंगे ये बताइए। सेनेगल, गल से मतलब हम लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं गलन। जब गलन बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान को किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन हो गए? मैकी सॉल। ठीक है, याद रखिएगा। और यह कहाँ पे पड़ता है? यह पड़ता है अफ्रीका में। सॉरी, कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अगर हम लोग बात करें सेनेगल की, तो जैसे भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। उसी तरह सेनेगल पुर्तगालियों का उपनिवेश था। भारत पे तो देखिए सभी ने शासन किया था, चाहे हम लोग बात करें पुर्तगाली की, चाहे फ्रांसीसी, डच की बात करें, इन सभी ने भारत पे शासन किया था। लेकिन सेनेगल किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का। ठीक है, बाद में क्या होता है कि पुर्तगालियों से आज़ाद होकर यह फ्रांसीसियों का उपनिवेश बन जाता है, और फ्रांसीसी से उन्हें आज़ादी कब मिलती है? 1960, मतलब भारत के आज़ाद होने के कई साल बाद सेनेगल को फ्रांसीसियों से मुक्ति मिलती है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी राजधानी भी बता दिया है कि डकार है सेनेगल की राजधानी। आइए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया है? ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। निर्माण मतलब क्या हो गया हमारा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, इस वर्ड जो ये वर्ष घोषित किया गया है, इसको किस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया, इसको भी याद कर लीजिए। देखिए दिल्ली में चल रहा था एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस। इसमें पहुंचे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 को निर्माण टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो एडवांस निर्माण तकनीकियां हैं उन पर फोकस किया जाएगा। ठीक, और जो हमारे गृह निर्माण है उनकी मांग बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या करना है? आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। ठीक है, शॉर्ट भाषा में अगर हम इसको समझे तो क्या है? आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो यह कब से कब तक है? यह है अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक, याद रखिएगा। और इसकी घोषणा किसने किया है? तो इसकी घोषणा किया है राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने। ठीक, इसके साथ साथ GHTC इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, GHTC इंडिया मोबाइल ऐप। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है भगवान लाल साहनी को। किसे नियुक्त किया गया है? भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक, याद कैसे करेंगे? देखिए, जब लोग पिछड़ जाते हैं तो भगवान स्वयं आए, क्यों? उनको आगे करने के लिए। ठीक, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? भगवान लाल साहनी को। कुछ तो आपको ट्रिक बना के याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक अपॉइंटमेंट आपको याद करनी है, आपको ढेर सारी अपॉइंटमेंट याद करनी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद करिए। बाकी जहाँ पे डिटेल में याद करना है वहाँ आप डिटेल में भी याद करिए। अब इसके अलावा 2 और सदस्य बनाए गए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। कौन कौन है? कौशलेंद्र सिंह पटेल और तल्लोजू। ठीक, ये 2 सदस्य हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज किसकी है? भगवान लाल साहनी की इमेज है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा को। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्कॉच अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। यह कौन सा स्कॉच शिखर सम्मेलन था? यह 56वां स्कॉच शिखर सम्मेलन था। ठीक, जिसके दौरान उड़ीसा को सम्मानित किया गया। इसमें उड़ीसा ने किया क्या था? कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो इसने 879 बहुउद्देशीय चक्रवात व बाढ़ आश्रयालयों की स्थापना की थी, जिसमें 2013 में फाइनल चक्रवात से लोगों की रक्षा हो सकी। ठीक है, फाइनल एक चक्रवात था जो 2013 में आया था, और ये जो बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयालय बनाए थे इसने 879, इससे लोगों की रक्षा हो सकी और करीब 17,000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इस वजह से उड़ीसा को यह अवार्ड मिला है। अब अगर हम लोग बात करें कि उड़ीसा से हमारे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और मैंने बताया था कि भुवनेश्वर में ही हमारा 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, इनकी संख्या बहुत कम है। इसमें मात्र 6 देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को पुरुष के समान जो अधिकार दिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से देश हैं। आप देखते होंगे कि इस समय बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि क्या हो, बराबर का अधिकार मिल सके। तो देखिए, बेल्जियम हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, ये सभी देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, क्या इन सब जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सब जगह भी नहीं है, समान अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक, बात आती है कि आपने इतनी बड़ी बात तो कह दिया, ये किसने बताया आपको? यह बताया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने एक वीडियो IMF के बारे में बताया था आपको, और उसमें इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। वर्ल्ड बैंक को कैसे ये बात पता चला? ठीक, देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो इकोनॉमी पे बेस्ड है। ये क्या करती हैं? किसी भी देश की इकोनॉमी को देखती हैं, और अगर ये इकोनॉमी को देखती हैं तो उनको ये तो पता है ना कि कितने लोग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं, वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। इस तरह के सर्वे कौन कराता है? वर्ल्ड बैंक और IMF इस तरह के बहुत से सर्वे कराती है। ठीक है, इसमें कुल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 187 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया। और भारत को कौन सा स्थान मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भारत को 125वां स्थान दिया गया है। 71.25 नंबर मिले हैं, और रैंकिंग की बात करें तो 125 है। इसके अपेक्षा भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान को अंक मिले हैं 46.25। अब ये अधिकार कौन कौन से होते हैं? जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, बिजनेस की बात हो गई, पॉलिटिक्स की बात हो गई, तो हर सेक्टर को कवर किया गया इसमें, और तब बोला गया कि महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं अगला जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक होगा वो हमारा होगा वर्ल्ड बैंक ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में
पीरियड पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए किस देश ने 2 मिलियन पाउंड देने की घोषणा किया है? पीरियड से रिलेटेड देखिए इस समय बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पीरियड एक क्या हो चुका है, अब एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। ठीक है, लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि हाँ हमें इस तरह की जो लोगों की मानसिकता है, गलत मानसिकता है पीरियड्स को लेकर, उसको कैसे चेंज किया जाए। इसी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए और इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन ने 2 मिलियन पाउंड देने की घोषणा किया है। देगा किसे ब्रिटेन, या देगा जो और संगठन है जो पीरियड्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, ब्रिटेन ने आखिर ऐसा क्यों सोचा? देखिए बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दक्षिण सूडान की, तो वहाँ पे करीब 83% पॉपुलेशन ऐसी है, ऐसे 3% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इसके अलावा अगर हम लोग नेपाल की बात कर ले तो वहाँ पर पीरियड्स के दौरान लोगों को कहा जाता है कि आप अलग घर में रहिए, या उनको सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल पाता, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और आपको पता है कि बहुत से कैंपेन चलाए जा रहे हैं इससे लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी यूपी की एक मूवी बनी थी, शॉर्ट फिल्म, मूवी नहीं कह सकते हम लोग, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी। ठीक है, तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, और वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है पीरियड से। उसका नाम क्या है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, यह मूवी का नाम इसको मिला है ऑस्कर अवार्ड 2019 का। और अगर हम लोग बेस्ट मूवी की बात करें तो बेस्ट मूवी कौन सी है? ग्रीन बुक है, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है 2019 का। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो यह मिला है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, अल नागाह अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो अल नागाह एक अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान, इस देश का नाम आते ही आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये ओमान स्थित कहाँ पे है। तो देखिए ओमान मिडिल ईस्ट में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी आप देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ एक चीज़ देखिए गल्फ ऑफ एडन है, मिडिल ईस्ट में स्थित है ओमान। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि यह अभ्यास कब से कब तक होगा। तो यह 12 से लेकर के 15 मार्च में होगा। आजकल देखिए अगर हम लोग युद्ध अभ्यास की बात करें तो यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि किन 2 देशों के बीच में होगा, कहाँ पर होगा, क्योंकि कोई भी युद्ध अभ्यास है 2 देशों के बीच में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ज़्यादा है तो किसी एक ही जगह होगा। ठीक है, या फिर कई संस्करण होते, जैसे एक हम यहाँ कर लेंगे, अगला आपके यहाँ। तो ये जो भारत ओमान के बीच अल नागा अभ्यास हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? या ओमान में हो रहा है। कौन से नंबर का है? 3रे नंबर का। इसके पहले 2015 में पहला हुआ था और 2017 में दूसरा अभ्यास हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HIV वायरस से मुक्त दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है लंदन पेशेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसा नाम है, लंदन पेशेंट? तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम लंदन पेशेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे चल रहा है? इसका ट्रीटमेंट हुआ है लंदन में। ठीक, बोन मैरो अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट के बाद अब यह HIV मुक्त हो चुका है और ऐसा होने वाला यह दूसरा व्यक्ति है। इसका इलाज किससे किया गया है? तो CCR5 डेल्टा 32 तकनीकी से इसका इलाज किया गया है। ठीक, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, यही है देखिए लंदन पेशेंट। ये इमेज किसका है? लंदन पेशेंट। अब आपने गौर किया होगा कि यह दूसरा व्यक्ति है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहला व्यक्ति तब कौन है? पहला व्यक्ति देखिए ये है। ठीक, ये कौन है? ये हैं पहले व्यक्ति जिन्होंने HIV से सरवाइव किया और इनका इससे छुटकारा पाने वाले पहले व्यक्ति। इनका नाम क्या है? टिमोथी रे ब्राउन। इन्हें बर्लिन पेशेंट कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्लिन में इनका इलाज किया गया था। ठीक है, और उनकी पहचान छुपाने के लिए इन्हें द बर्लिन पेशेंट कहा गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे कल के क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन करते हैं। तो कल का हमारा क्वेश्चन था कि 2017 से 18 के बीच खसरे के मामले कितने % बढ़ गए हैं? ठीक, तो
48.4%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़े हैं? तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन में बढ़े हैं। ठीक है, कहाँ पे बढ़े हैं सबसे ज़्यादा? यूक्रेन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब हुआ। देखिए योजना, जैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे इस योजना को तो बजट में ही बता दिया गया था, बजट में बता दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसका एक औपचारिक उद्घाटन भी होगा। जैसे आयुष्मान योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी तरह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, तो इनका अलग अलग डेट पे। देखिए अभी हम लोग को 2019 की बहुत सी योजनाएं पढ़नी है, ठीक, तो इसका औपचारिक शुभारंभ कब हुआ है? 5 मार्च 2019 को गांधीनगर गुजरात, श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, अगला था हमारा कि भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनंदन वर्तमान को सम्मानित किया गया है भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से। इसके अलावा था कि आईसीसी ने क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना? तो अनिल कुंबले को चुना है। ठीक, अगला था हमारा कि आंद्रे प्रेविन, जिनका निधन हो गया, वह कौन थे? तो आंद्रे प्रेविन क्या थे? संगीतकार थे। याद कैसे करेंगे? आंद्रे वायलिन याद कर लीजिए, वायलिन क्या संगीत से रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, संगीतकार थे। नेक्स्ट था हमारा कि वियतनाम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रणय कुमार वर्मा को। वियतनाम में भारत का राजदूत प्रणय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। 15वां वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अजय नारायण झा। याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो थे वो थे शक्तिकांत दास, ये बन गए हैं भारत के 25वें आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो इस वजह से इनका स्थान रिक्त हुआ, इस वजह से अजय नारायण झा को याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट था हमारा कि वन नेशन वन कार्ड किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था वन नेशन वन कार्ड। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।